सोशल मीडिया पर हम क्या कमेंट करते हैं और इसका क्या नतीजा हमारे को भुगतना पड़ता है, वो आज की सोशल मीडिया की अखबारों से आपको पता लग गया होगा। एक शार्प शूटर नभाई वाला व्यक्ति जिसने एक सिर्फ कमेंट ही किया, उसमें कोई ऐसी बड़ी कोई खास बात नहीं हुई, परंतु जब तलवारों की बात आ गई और जब उप मुख्यमंत्री की बात आ गई और विधायक की बात आ गई और मामला जब गैंगस्टर के साथ जुड़ गया, तो शायद उस व्यक्ति के ऊपर भी एफआईआर हो गई। सोशल मीडिया के ऊपर आजकल ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि यहां पर हर व्यक्ति किसी के खिलाफ हर कुछ लिख देगा। अब हम एज अ मीडिया चैनल काम कर रहे हैं, तो हम भी देखते हैं कि हमारे फेसबुक चैनल के ऊपर कमेंट के ऊपर कई बार अभद्र टिप्पणियां कर दी जाती हैं। कई बार हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है और उसको पर्सनली लेकर कई बार लोग एक दूसरे के ऊपर एफआईआर करने पहुंच जाते हैं, आईटी के सेक्शन डाल दिए जाते हैं। परंतु शायद एक यूजर कभी ये चीजें नहीं सोचता है कि फेसबुक पे या इंस्टाग्राम के या थ्रेड के ऊपर हम कमेंट करने से पहले सोच लें कि इस मेरे कमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, चाहे वो धार्मिक भावनाओं को लेकर हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस को लेकर हो, चाहे वो आम आदमी कर लेकर हो। आजकल के डिजिटल युग में ये चीजें काफी ज्यादा बढ़ गई हुई हैं और ये ऐसी ऐसी कई बार अभद्र टिप्पणियां सोशल मीडिया पर की जाती हैं। हालांकि मैं बता दूं, अमरीश राणा जो कि अभी कुछ समय पहले ही जेल से छूटे हैं, उनको अंदर रखा गया है। उनका कुछ विवाद था कि वो खनन लेकर जो गगरेट पुलिस स्टेशन में वो एफआईआर हुई और उनको अंदर रखा गया। उसके बाद किसी ने कमेंट कर दिया कि कुछ तलवारों वाली बात शुरू हुई और ये शार्प शूटर नभाई वाला ने कुछ कमेंट कर दिया। हालांकि उस कमेंट की अगर हम बात करें तो वैसा कोई भजन नहीं है, परंतु एक हरोली के कांग्रेस के युवा ने एक उनके ऊपर एफआईआर कर दी। अब जब हरोली में एफआईआर हो रही है तो निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री का इलाका है और उप मुख्यमंत्री के ऊपर वो एफआईआर की जो कॉपीज थी वो सर्कुलेट हुई और सोशल मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं अब मीडिया ने उसको हवा देके रख दी है। कहा यह जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री और विधायक को मिली जान से मारने की धमकी। आप बड़े बड़े चैनल देखें सोशल मीडिया के ऊपर, वहां पे लिख रहे हैं धमकी मिली, मारने की धमकी मिली। अब कंटेंट क्या है और उसको आप एकदम से एग्जॉस्ट करके देखें तो उस व्यक्ति ने क्या लिखा है। हालांकि उस व्यक्ति ने बाद में माफी भी मांग ली कि मेरे से गलत हुआ है, कृपया इस तरह से ना देखें, इस चीज को ना देखें और मेरे से अगर कोई गलती हुई है और इसको मैं उप मुख्यमंत्री और राकेश कालिया जी से तहे दिल से मैं माफी मांगता हूं। परंतु अगर मैं उस व्यक्ति की जो हमारे सूत्रों के हवाले से उसकी बैकग्राउंड की बात की है, वो सिर्फ 25-26 साल का एक बेरोजगार युवक है, सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा एक्टिव रहता है और सिर्फ हंसी मजाक की जो है उसके, अगर हमने सोशल मीडिया की प्रोफाइल को अगर हम देखें, वैसी बातें करता है। कोई गैंगस्टर इलाके मतलब गैंगस्टर कल्चर का वो व्यक्ति नहीं है, परंतु एक कमेंट ने उसको अब खतरे में डाल दिया और एफआईआर के ऊपर नाम दर्ज हो गया हुआ है। तो हमारे को कम से कम इस कमेंट को मतलब कभी कभी सोचना चाहिए कि हम किसी प्रभावशाली व्यक्ति के ऊपर लिख रहे हैं तो हम क्या कमेंट लिख रहे हैं। यह आजकल सोशल मीडिया के ट्रेंड चल पड़ा हुआ है, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, पंजाब में गन्स के साथ जो भी आर्म्स एंड एम्युनिशन के साथ है उसके अंदर फोटो नहीं खिंचवाना चाहिए। सोशल मीडिया के रूल्स हैं, परंतु शायद वो रूल्स हम नहीं पढ़ते हैं। कभी कभार आपने देखा कि अभद्र टिप्पणियां करने के बाद मीडिया के ऊपर जो है वो उसको फेसबुक अपने आप ही ब्लॉक कर देता है और कई बार वो तूल ऐसी चीजें पकड़ जाती हैं कि उसका पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये शार्प शूटर नभाई वाले के ऊपर अब मानसिक स्थिति की अगर हम बात करें तो उसके क्या हालात इस वक्त हो रहे होंगे। हालांकि यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इसको अब मैं यही कहूंगा कि अगर हम इसकी प्रोफाइल की बात करें तो ये किसी गैंगस्टर कल्चर से तो है नहीं, ये सिर्फ एक जिसको बोलते हैं ना, एक एंटरटेनमेंट की फेसबुक के ऊपर पोस्टें लिखता रहता है। परंतु गलती से उसकी पोस्ट लिख दी गई और उसने क्या सोच समझ के लिखी, परंतु अब उसका भुगतान उसको करना पड़ेगा। हमारे को देखिए, ये मंत्री और विधायक की बात नहीं है कि उप मुख्यमंत्री और विधायक को जान से मारने की धमकी मिली। आम आदमी को भी इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि कई बार देखिए लड़ाई होती है, मैं अगर कहीं पे लड़ा तो वहां पे फेसबुक कमेंट पे लिख दिया, भाई मैं तेरे को कल देख लूंगा, भाई मैं तेरे को यहां पे दे दूंगा। कई बार सोशल मीडिया के ऊपर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ही हम हर कुछ बोलने लग पड़ते हैं और हम कभी सोचते ही नहीं है। ये उन लोगों के लिए सीख है जो कि फेसबुक के ऊपर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं और हर वक्त एक
पार्टी से दूसरी पार्टी के व्यक्तियों को नीचे दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। अब चाहे हम कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात कर ले, तमाम हिमाचल में ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर राहुल गांधी जी को नीचा दिखाया जाता है, हर कुछ अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। तो पुलिस होगी इनके ऊपर ही एफआईआर करने के लिए। आप देख लिए देश के कितने मीडिया चैनल है जहां पर राहुल गांधी जी को क्या क्या नहीं बोला जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या क्या नहीं बोला जाता है। परंतु जब गैंगस्टर मामले में अमरीश राणा जी, जो कि अभी कुछ, हालांकि हम भी उनको उनके फेसबुक प्रोफाइल पे हमने भी विजिट किया, अभी वो खनन माफिया के खिलाफ लड़ते नजर आए और उसके बाद उनके ऊपर कुछ एफआईआर होगी, कुछ उन्होंने टिप्पर टुप्पर रोके। हालांकि उनका मुद्दा भी सही है, परंतु ये पुलिस का काम है। परंतु जब मामला किसी गैंगस्टर के साथ जुड़ गया और उनको कहा जाता है कि देखिए सोशल मीडिया पे भी ये खबरें चलाई जाती हैं कि गैंगस्टर गैंगस्टर गैंगस्टर, अब जो उन्होंने सजा भुगतनी थी वो भुगत ली। अब वो आगे क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते, हम इस ज्यादा मुद्दे पर नहीं जाएंगे, खींचेंगे। परंतु जब अमरीश राणा के साथ वो चीजें जुड़ गई और उनके ऊपर वो कमेंट हो गए, तो शायद सियासी गलियारों में भी ये चर्चा होने लगे कि ये शार्प शूटर नवाई वाला कौन है, और पूरे सोशल मीडिया ने उसको ये बना दिया कि मिली जान से मारने की धमकी। अच्छा, मिली जान से मारने की धमकी, अब नाम भी शार्प शूटर नवाई वाला, अब नाम भी भाई साहब ने ऐसा रखा है शार्प शूटर नवाई वाला। तो कोई तो सोचेगा कि शायद ये बंदा शार्प शूटर हो, परंतु मैं उस व्यक्ति की बात करता हूं कि ये व्यक्ति बड़ा ही एक एंटरटेनमेंट का जो है सोर्स है, हमारे ही हल्के से संबंध रखता है, सरकाघाट रीजन से ही ये व्यक्ति आता है। परंतु उस व्यक्ति की अगर मैं बात करूं, गैंगस्टर कल्चर नहीं है उसका कुछ। हम, हालांकि वो पुलिस का काम है वो उसकी तहकीकात करना कि वो क्या है क्या नहीं है, परंतु हम जहां तक उस व्यक्ति को जानते हैं वो उसका ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं है और ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है। तो मैं जरूर सरकार से यह आग्रह करूंगा, हालांकि देखिए आपने एफआईआर किया, आप अपनी कार्यप्रणाली से चले, हम किसी का फेवर नहीं यहां पर कर रहे हैं, परंतु आप इस मामले पे थोड़ा सा इस युवा को, जो बेरोजगार युवक है इस वक्त बैठा हुआ, कम से कम रिलैक्सेशन दे। और उस व्यक्ति ने माफी भी मांगी। अब देखिए पुलिस अब किन धाराओं पे उनके ऊपर केस लगाती है और कैसे उनको जमानत मिलती है। हम चाहते हैं कि ये मामला ज्यादा तूल ना पकड़े, क्योंकि एक छोटा सा युवक है, छोटा सा, हम कह सकते हैं कि हमारा ही भाई है और यहाँ सरकाघाट से संबंध रखता है। परंतु ऐसी ऐसी चीजें जब सोशल मीडिया पे फ्लक्चुएट होती हैं और जब सरकाघाट की ही नाम की बात आ जाती है, तो सही को सही, गलत को गलत ठहराना हमारा भी कहीं ना कहीं काम बन जाता है। सरकार की गाइडलाइंस हैं, आप ऐसे नाम मत रखिए, आप अपनी पिस्टल के साथ बंदूक मत चलाने की बात करिए, तो तमाम ऐसी चीजें हैं कि सोशल मीडिया पे ऐसे पिक्स मत डालिए आप। और कई देखते हैं हम केसेस कोर्ट्स के अंदर, माननीय अदालतों के अंदर पेंडिंग है कि मेरे को फेसबुक पे ऐसा बोला, मेरे को ऐसा मिला, बल्कि हमारे को बोल दिए जाते हैं कि हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस ऐसा है वैसा है फलाना, परंतु हमने कभी कमेंट करने की जरूरत नहीं करी। और जो ज्यादा वहां पर एक्टिव होता है तो हमने शायद उनको ब्लॉक करके अपनी लिस्ट में डाल दिया। होता है, ये नॉर्मली होता है। और वो फेसबुक कमेंट की बात हमारे दिमाग में ऐसे छप जाती है, वो शायद 2 साल बाद भी याद रहती है, 4 साल बाद भी याद रहती है। परंतु मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि इस मामले में थोड़ी सी रियायत बरतें। युवक सरकाघाटी क्षेत्र का है और इतना मतलब वो नहीं है कि कोई गैंगस्टर उसका प्रोफाइल है। तो वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का ही सोर्स के थ्रू लोगों को एंटरटेनमेंट करता रहता है, फेसबुक पे ऐसी ऐसी पोस्टें डालता है। और पुलिस, ग्रेट पुलिस और हरोली पुलिस से भी हम यही अपील करेंगे कि इस व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा देखें, आप अपनी तरह से इंक्वायरी करें जो भी है, परंतु इसको गैंगस्टर कल्चर के साथ ना जोड़े, क्योंकि इस व्यक्ति की अगर गैंगस्टर कल्चर के बाद अगर उसको उस नाम के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, इसका भी ख्याल हमारे को रखना ही पड़ेगा। आप गैंगस्टर उनको बोल सकते हैं जो बिलासपुर में गोलीकांड हुआ, वहां पर वो व्यक्ति बंबर ठाकुर जी के ऊपर हमला करके भाग गए, उनको पकड़ा गया, पुलिस ने अंदर पकड़ा और उसको अंदर किया, उनको हम गैंगस्टर कह सकते हैं। परंतु उस व्यक्ति को गैंगस्टर कहना जो कि बिल्कुल कोई गैंगस्टर प्रोफाइल का नहीं है, परंतु सोशल मीडिया में हवा दे के रखी है कि जान से मारने की मिल की धमकी, उसका फेसबुक के साथ उसका फोटो लगाकर पूरे सोशल मीडिया पे ऐसी फैला दिया गया कि शायद उसको गैंगस्टर ही बना दिया गया है। और इससे उस व्यक्ति की क्या मनोदिशा होगी ये भी हमारे को जानना जरूरी है। जब तक माननीय अदालतों में प्रूव ना हो जाए कि ये व्यक्ति ने सचमुच ऐसी धमकी लिखी, तब तक हमारा मीडिया का भी कहीं ना कहीं रोल बनता है कि खबर की तहकीकात और पड़ताल करके ही खबर लगाएं। हिमाचल प्रदेश में ऐसी ही खबर फैला दी गई, ये सोशल मीडिया का हमारा ये है, तो ये इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और उन तमाम युवकों को भी ये संदेश जाता है जो कि गलत कमेंट, अभद्र कमेंट करके इन चीजों के ऊपर तूल देने की कोशिश करते हैं। और मैं उस व्यक्ति से भी कहूंगा
जिसने ये कमेंट लिखा है, जो शार्प शूटर नबाई वाला है, कि जाके उप मुख्यमंत्री और किसी से भी मिले और माफी मांगे, क्योंकि हमारा हिमाचल प्रदेश देवभूमि का हिमाचल है, इसमें ऐसा कोई गैंगस्टर कल्चर नहीं है अभी यहां पर, ना जैसा पंजाब में है या यूपी में है, ऐसा गैंगस्टर कल्चर हिमाचल में नहीं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। और एक व्यक्ति से अगर गलती हो गई है, उसने फेसबुक पे भी कहा है, तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि व्यक्ति की मनोदिशा समझे, मानसिक स्थिति को समझे। ऐसा उसका कोई वो नहीं था, परंतु गलत गलत है। हालांकि उस व्यक्ति की हम गलती मानते हैं कि उसने गलत कमेंट किया, परंतु हमारा भी कहीं ना कहीं ये चीज बनती है कि इन चीजों को कहीं ना कहीं हल्के में लिया जाए। ऐसा कोई वो नहीं है। हिमाचल प्रदेश में देखिए कई व्यक्ति खुले घूमते हैं, क्योंकि हिमाचल में ऐसा नहीं है कि आया गया किसी को कोई गोली मार दी गई। तो इन चीज़ों को भी ऐसा करना चाहिए। हमारे उप मुख्यमंत्री जी और राजेश कालिए जो माननीय विधायक गगरेट्स हैं, उनसे मेरी चैनल के थ्रू ये अपील रहेगी कि इस मामले में थोड़ी सी रियायत बरतें, और जैसे आपको सही लगता है, और पुलिस की जो भी जांच की चीज़ बनती है वो ज़रूर करें। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।